Hello guys, how are you? I hope you are fine, happy and healthy. Me Suresh Rawat, welcome back you all to our channel या पैशो. ओके गाइस, सो आज मैं आपके लेके आ चुका हूँ हमारे मोशन का लेक्चर नंबर 3rd. इन द लेक्चर नंबर 3rd ऑफ मोशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. गाइस, हमने अपने पिछले लेक्चर में काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ ली थी. हमने अपनी थ्योरी में कवर किया था एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट की क्या ही पूछो कि भाई हमारा लेक्चर जो था वो 50 मिनट का चला गया था, है ना गाइस. हमने काफ़ी सारी चीज़ें अब तक पढ़ चुके हैं हम, है ना. हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, लेकिन सर इतनी सारी चीज़ें पढ़ने का मतलब क्या है, हमने कोई क्वेश्चन ही लगाए. तो हाँ, आज के लेक्चर में हम केवल क्वेश्चन करने वाले हैं. आज हम करेंगे एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे वो. सो गाइस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, थ्योरी भी कराई जाएगी. जस्ट जो आप काम आपको जो करना है वो बस इतना सा है कि भाई अभी वीडियो पॉज करो और अपने रजिस्टर्स लेके आ जाओ, बिकॉज विदाउट रजिस्टर्स तो यार कुछ होने ही नहीं है ना. सो जाओ रजिस्टर्स लेके आओ और हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. सो वी वेलकम यू ऑल. ओके, हमारे न्यूटन सर, हमारे ओगी सर, हमारे जो चंदू जी की बहन एंड आर न्यू मेंबर जैक सर. डू गाइस नो जैक सर और नॉट? तो हमने यार मीन तो सुना ही होगा, मैं दुनिया का पापा हूँ, दुनिया का पापा, है ना. हमारे जैक सर एंड ये हमारी दुश्मन. नहीं नहीं यार, दुश्मन नहीं है भाई, ये हमारी फ्रेंड है. ओके, जब कॉन्सेप्ट समझ आता है ना तो बुक फ्रेंड बन जाती है. पीएम की उसमें सुना होगा ना, जब वो क्या बोलते हैं, वो प्यार से देखो तो सास माँ बन जाती है. वैसे ही भाई प्यार से देखो तो साइंस भी ना, जो हमारी साइंस की बुक है वो हमारी फ्रेंड बन जाती है. तो हम बस अपने फ्रेंड्स के साथ भाई मजे करना है, मस्ती करनी है, अच्छे से पढ़ना है. और बस वे सर तो बैठे ही हैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हें क्वेश्चंस कराएंगे बढ़िया बढ़िया. ओके, सो गाइस, हम अब चलते हैं हमारी एनसीईआरटी की तरफ. सो हियर वी मूव ऑन टू आवर एनसीईआरटी. कमिंग टू द एनसीईआरटी आंटी के पास क्वेश्चंस हैं. एनसीईआरटी आंटी क्वेश्चन कराएंगी. सेम है, थ्योरी वही सब थ्योरी है जो मैंने पढ़ाई है. चिंता बिल्कुल नहीं करनी है. अगर तुम्हारा मन है तब भी तो पढ़ सकते हो. वही सब लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ आ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. तो फिर इसकी टेंशन लेनी ही नहीं है ना. वही सब है, डिस्टेंस पॉइंट टाइम. चलो 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 क्वेश्चंस करते हैं सर. अब देखो ना, क्वेश्चन करने का मन है. अब बहुत देर हो गई सर, आपने ना बातें बहुत कर ली, अब बातें नहीं, अब टाइम है क्वेश्चन करने का. ओके सर, चलो क्वेश्चन करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन another 16 मीटर इन 12 seconds. What is the average speed of the object? यार ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है यार, तो तुम खुद ही कर सकते हो. नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अभी करा देते हैं. चलो एग्जाम्पल नंबर 7.1 करते हैं. तो आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7.1 पे आ जाओ. ठीक है, क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर in what? In 4 seconds, and another 16 meter in another 16 meter in what? Another 16 meter in 2 seconds. In 2 seconds. So what is the average speed, sir? What is the average speed? पहले स्पीड यहाँ के लिए निकाल लो, ए टू बी के लिए स्पीड निकाल लो. ए टू बी के लिए स्पीड क्या हो जाएगी सर? सर स्पीड इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं. स्पीड बोलो, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, तो मैं चाहे स्पीड बोलूँ वेलोसिटी बोलूँ बात सेम है. स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ये चीज़ हमेशा याद कर लेना, अपने लिए लिख लेना नोटबुक में कि स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड बराबर होती है वेलोसिटी. स्ट्रेट लाइन मोशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट वापस ना आ रहा हो, अभी स्ट्रेट लाइन मोशन है सीधा वन डायरेक्शन बस. ये नहीं कि वापस आना चाहिए ऑब्जेक्ट, वापस आ जाएगा तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा और वेलोसिटी फिर अलग आ जाएगी. ठीक है, तो ए टू बी में जाने में पार्टिकल लोगों को कितना लग रहा है? डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर. टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड. कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी सर स्पीड हमारी या वेलोसिटी हमारी. ठीक है, वेलोसिटी हमारी. और फिर वेलोसिटी कितनी आ रही है? 16/2 यानी सर 8 मीटर पर सेकेंड. अब एवरेज लेना है 4 और 8 का, नहीं ले पाओगे. 4 + 8/2 यानी कि सर 6. सर सिंपल चिंदी चीज़ें हैं सर, ये तो चिंदी चीज़ें है ना. इसे तो लिख देना चाहिए सर चिंदी क्वेश्चन है ना. चंदू जी ने भी कर लिया क्वेश्चन. तो सिंपल मैथमेटिकली वी एवरेज कितना होता है? u + v/2 फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2. समझाया था तो मैं ये चीज़ तो समझ आई होगी. चलो सर, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? यार देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी के जो डिफरेंस है
वो तो अब तुम लोग खुद यार मेरे लिए कल लिख के लेके आओ प्लीज़। अगर तुम्हें तब भी नहीं आएगा तो मैं करवाऊँगा, पक्का करवाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग एक बार खुद ट्राई करो, है ना। होमवर्क तुम्हें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लिखवाया था, सेम उसे पढ़ते जाना और तब तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसका फॉर्मूला लिख देना है, इसका फॉर्मूला लिख देना है, इसमें डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, बस 3-4 चीज़ें हैं, वही लिखते रहना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अंडर वॉट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मुझे बता दो जल्दी से। एवरेज स्पीड क्या होती है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट सर वही फाइनल प्लस इनिशियल स्पीड बाय 2, और ये एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, वही फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। अब सर फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 और इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाय 2 ये बराबर कब होंगे, बराबर तब होंगे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और वो कब सेम होता है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में। और स्ट्रेट लाइन मोशन कब हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी कब, जब वन डायरेक्शन का मोशन हो, मतलब पार्टिकल जो है वो वापस ना आ रहा हो चल के, तो तभी क्या होगा, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और वही कंडीशन है, मतलब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, द कंडीशन, लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है लिख देता हूँ, वैसे लिखा हुआ था ही, थोड़ा ज़्यादा लिख देता हूँ। द कंडीशन in which speed and in which direction and displacement, what sir, uh, direction of motion of a particle is 1, or you can say is constant, and particle is traveling in one, particle is traveling in one one we can say one straight sorry, a particle is traveling in straight line, particle is traveling in straight line is known as, straight line is known as, or we can say is the condition for when average velocity of the particle will be equal to the average speed of the particle. ओके गाइस, इतना समझ में आया होगा। बस सेम चीज़ वही है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तब हमारे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम होंगे, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी सबसे सेम हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स, ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, odometer of automobile measures distance traveled by an particle, distance traveled by then traveled by the vehicle। ओके, ओवर ओडोमीटर तुम लोगों ने देखा ही होगा, ओडोमीटर नहीं देखा तो एक सेकंड दिखा देते हैं। ओडोमीटर, रुको, सर्च करते हैं, ओहो हो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये गए गूगल पे, गूगल दादा पे सर्च करो ओडोमीटर, ये देखो, ये जो है ना, ये जो हमारे नीचे आ रहा है, ये जो नीचे डिस्टेंस दिखा रहा है, ये यही है हमारा ओडोमीटर। यहाँ ऊपर स्पीड आती है, जब हमारी स्पीड, अब देखो पहले स्पीड यहाँ पे क्या लिखी हुई है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। ओके, किलोमीटर पर आवर हमारी ऐसा यूनिट है। और ये क्या है, ये हमारा जो है वो ओडोमीटर बता रहा है कितना डिस्टेंस हमारी इस व्हीकल ने कवर कर रखा है। ओके, सो गाइस आई थिंक सो समझ आ चुका होगा। ओके, what does the path of an object looks like when it is in uniform motion, what kind of path, मतलब पार्टिकल ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा होगा इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब कि अगर मान लो 10 मीटर ट्रेवल कर रखा है 5 सेकंड में, तो अगले में भी उसने 10 मीटर ही कवर कर रखा होगा 5 सेकंड में। समझ में आया? ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी। फोर्थ का हिंट
सेकंड का हिंट, थर्ड का, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, he can record during expand a signal from a spaceship reach the ground station 5 minutes for the distance of the spaceship from the ground station। अच्छा देखो, अब उन्हें ना फालतू में उन्होंने स्पीड इतनी सारी दे दी है। कितनी स्पीड देखिए, 3 × 10⁸ सर 10⁸8, हाँ भाई ये स्पीड है। और क्या बोला है, 5 मिनट में, कितना, 5 मिनट, 5 मिनट। आ जाओ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पेपर में भी आ जाए, ये डराने के लिए अच्छा, लेकिन क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सर स्पीड जो दे रखी है वो दिखी है 3 × 10⁸। सर इतनी सारी स्पीड, हाँ भाई ये है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, हाँ स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही पकड़े हो, ठीक है। सो स्पीड दे रखी है जो तुम्हें दे रखी है वो देखिए 3 × 10⁸। टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है। 5 मिनट को कन्वर्ट कर लो 5 × 60, यानी कितना, कितना हो जाएगा 5 × 60 बदली बताओ, 300, ओके 300। सो बस हम जानते हैं वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस उसने पूछा है तो वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस करेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। वेलोसिटी कितना है हमारा, वेलोसिटी है 3 × 10⁸, और 300 को ले सकते हो 3 × 10⁻², तो ये टोटल हो जाएगा 9 × 10⁻10, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ओके। और दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, क्लोज टू रेडियस ऑफ अर्थ, नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे बट हाँ क्लोज, ओके। सो हाँ ये हमारा क्वेश्चन ये वाला भी हो चुका है, ठीक है। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए चलिए ओके, 2 क्वेश्चन आ गए हमारे, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे बस, बाकी हमारा होने वाला है कंप्लीट अब आज का। चलिए सो ये सिर्फ कर देते हैं, सिर्फ कैसे करते हैं यो, हाँ ये सॉरी, अरे सिर्फ करने में काफ़ी टाइम जाएगा, छोड़ो छोड़ो सिर्फ नहीं करते, ठीक है, ऐसे ही छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओडोमीटर, ओडोमीटर भी बताया था, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल, तो व्हीकल क्या है, हमारी कार है। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, मतलब क्या, जब वो बंदा हमारे चंदू जी जब गाड़ी में बैठे होंगे तो उन्होंने देखा कि अभी तक हमारी जो गाड़ी है वो 2000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तक जब वो बैठे ही हैं अभी ना, उन्हें पहले चला रखी होगी इतनी गाड़ी, ठीक है। एंड 240 किलोमीटर 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, मतलब ट्रिप करके आए तो फिर हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल अब बता रहा था वो 2400 किलोमीटर। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, मतलब क्या, अगर इस पूरी ट्रिप ने हमारे 8 घंटे लग गए, कितने, 8 घंटे, तो बताना है हमें एवरेज स्पीड ऑफ द कार बतानी है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। तो सर अब बताओ, क्या इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की ज़ीरो होगी, सर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि जब कार तुम्हारे घर में रखी है तो उससे स्पीड कौन दे रहा है भैया, स्पीड तो अब ज़ीरो ही है पार्टिकल की, तो तब अगर स्पीड ज़ीरो है और फाइनल स्पीड जब, अब मैं निकालनी पड़ेगी बस फाइनल स्पीड निकाल लेते हैं, रुको एक सेकेंड, देखो कंडीशन चेक करते हैं। चालू हुई थी जब हमारी ट्रिप तब 2000 किलोमीटर थी, ख़त्म हुई तब 2400 थी, यानी पार्टिकुलर ट्रैवल कितना करेगा, होम से लेकर होम पे इतनी थी, मतलब होम पे, ये तो ओडोमीटर जो बताता है वो बताता है हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल, जब घर पे थी मतलब उसने पहले चला रखी होगी, हम ट्रिप के पहले की बात कर रहे हैं, और एवरेज वेलोसिटी उसने पूछी कब की है, हमारी ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी पूछी है, मतलब क्या, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2400 किलोमीटर, 2400 डिस्टेंस हो गया उसका, है ना, मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल है 400 मीटर, और ट्रिप को टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स, 8 आवर्स, तो 4, तो देखो अब 8 आवर्स को या तो तुम मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि तुम्हें करना पड़ेगा 8 × 60 मिनट्स × 60 सेकेंड्स, है ना, या फिर सिंपल 400 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, वो कैसे करेंगे, 400 मीटर को 1000 से डिवाइड कर दो, है ना, सो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा हो जाएगा 0.4 किलोमीटर। सो हमारा जो टोटल क्या स्पीड जो आएगा वो कितना आएगा,
डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी कि वॉट, 0.4/8 यानी कि हार में है, ये किलोमीटर में है, ये 0 नीचे दे दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1/20, 1/20 ये होता है स्पीड। अब क्या बताना है हमें बताना है एवरेज, तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 1/20, और इनिशियल तो 0 रही होगी, +0/2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी टोटल हो जाएगी हमारी, एक सेकेंड, ओ शिट, सॉरी गाइस, सॉरी, छोटी सी गलती हो गई है। छोटी सी गलती क्या हुई है बताओ, ये जो है वो किलोमीटर में दिया होता, अरे यार किलोमीटर में दिया था फिर तो इतना टेंशन लेना ही नहीं था यार, फिर तो ना किलोमीटर में तो सिंपल, फिर तो कन्वर्जन कुछ था ही नहीं यार। अब मैं कैसे चेंज करूँ, अपन मीटर लेके कर लेते हैं, उन्होंने किलोमीटर लेके किया है, अपन मीटर लेके कर लेते हैं, ठीक है, अपन मान लेते हैं अपना मीटर में था, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को, फिर देखो यहाँ किलोमीटर में तो चेंज ही नहीं करना यार, सिंपल चेंज ही नहीं करना, फिर तो दिक्कत ही क्या है, दिक्कत ही कुछ नहीं है फिर तो यार, है ना, किलोमीटर पर आर को ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, फिर बस कोई दिक्कत ही नहीं आनी इस सवाल के लिए, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आनी। चलो ये हो गया हमारा, ओके। तो जो एवरेज स्पीड, अब देखो, अब इसमें बाई टू क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे बताओ बाई टू इसमें क्यों नहीं करेंगे, मुझे ज़रा एक चीज़ बताओ, अपन ने ऊपर बाई टू कर दिया, ठीक है, बाई टू क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इनिशियल वेलोसिटी है वो तो कुछ है नहीं, पार्टिकल एक ही स्पीड से चला है पूरी ट्रिप पे, कितनी स्पीड से चला है, एक ही स्पीड से चला है पूरी ट्रिप पे पार्टिकल, इसलिए हमें बाई टू करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पार्टिकल ने एक ही स्पीड कवर की है, तो वो है हमने 1/20, तो हमें यहाँ पे एवरेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जो हमारी वेलोसिटी होगी वही हमारी हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, जो हमारी वेलोसिटी है वही हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि देखो ना यार, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे कब, एवरेज तब निकालोगे ना पहले कुछ दी होती, तो मैं इनिशियल फाइनल कुछ होती, तब तो एवरेज निकालते, अब इनिशियल तो 0 ही है, फाइनल क्या निकालोगे, दो चीज़ों का एवरेज निकालना होता है ना सर, दो चीज़ों का एवरेज, अब दो चीज़ों का एवरेज निकालने की तभी तो हम 2 करते हैं, नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ बाय टोटल नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़, है ना, अब 4 और 4 का एवरेज तभी तो 2 आएगा, तुम्हें केवल 4 का एवरेज निकालना है, तो 4 का एवरेज क्या ही निकालोगे यार, समझो ना, तो वही सेम चीज़ है, समझे, कि दो क्वांटिटीज़ का एवरेज निकाल रहे होते तब बाय टू करते हैं, सिंगल क्वांटिटी का थोड़ी एवरेज निकालोगे, मैं तो एक गलती किया था यहाँ पे जानबूझ के, समझे तुम लोग, कि यहाँ पे बाय टू नहीं करना है, तुम्हें समझना है, और ये किस में बताओ जल्दी से, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, समझ आया होगा, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो मीटर पर सेकेंड में, ज़रूर जब तुम हार को उसमें रखने की तुम्हारी हिम्मत हो तो कर देना, और ना हो तो तुम रख के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो गाइस, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने, उषा आंटी जो है हमारी, वो स्विम कर रही हैं 90 किलोमीटर लॉन्ग पुल को, ठीक है, पूल को, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, वाह उषा आंटी सो स्पीड, हाँ भाई उषा आंटी बहुत तेज़ है, 180 मीटर ट्रेवल करती हैं वो 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा आंटी, उषा आंटी की एवरेज स्पीड बता दो, अब एवरेज स्पीड क्या होगी, अब मुझे बता दो जल्दी से यार, जल्दी से बता दो, उषा आंटी यहाँ से भी चालू क्यों होगी, उषा आंटी ने चालू तो किया होगा कहाँ से हमारा, उषा आंटी ने चालू तो किया होगा 0 से ही, भाई पूल में कूदते ही थोड़ी तुम एकदम से कूदने लग जाते हो, पूल में कूदने से पहले, पूल में हमारा तुम कूदने से पहले कितना भाई वो करते हो, पहले 0 से स्टार्ट करोगे ना वेलोसिटी अपनी यार, इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी होगी हमारे पास कोई, तो सेम चीज़ है, सेम यहाँ पे जब तुम्हें एवरेज निकालना है, सेम तुम्हें एवरेज निकालना है, तो उषा आंटी ने कितना एवरेज किया है देख लेते हैं जल्दी से, कितना बोला था उन्होंने 180 मीटर, उषा आंटी जो है हमारी, उषा आंटी एक सेकेंड, ये आ जाओ, ओके, उषा आंटी जो है हमारी, उषा आंटी वो ए से बी तक जाने में 180 मीटर को ट्रेवल करने में वो 1 मिनट ले रही हैं, तो बस वेलोसिटी निकाल, स्पीड निकाल दो यहाँ पे, स्पीड कितनी हो जाएगी 180/1 मिनट, सिंपल, मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकेंड्स में, तो 180 मीटर ओवर 60 सेकेंड्स यानी कितना 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी, और एवरेज वेलोसिटी, अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, तुम मुझे बताओ, उसने क्या बोला था कि भाई जो है
वो 1 मिनट में स्विमिंग वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब आंटी जी गई तो सही, गई आंटी जी, लेकिन वो लौट के भी उसी पॉइंट पे आ गए। अब मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। हाँ चंद्र जी ने बोला कि सर डिस्प्लेसमेंट उसी पॉइंट से उसी पॉइंट पे आ गए तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो तो सर वेलोसिटी अगर जीरो हो रही है हमारी, तो फिर इसका मतलब तो सिंपल सिंपल ये है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो, यानी कि एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो सर। क्यों ज़ीरो? क्योंकि सर इनिशियल फाइनल सब स्पीड वेलोसिटी ज़ीरो, क्योंकि हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो था। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था तो सब कुछ ज़ीरो, एंड ज़ीरो ज़ीरो, एंड आई एम द हीरो। है ना चंदू जी? चलो गाइस, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो हम कर रहे होंगे हमारे कल के लेक्चर्स में। ठीक है, कल के लेक्चर में हम ये करेंगे, और शायद कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो भी जाए। शायद शायद शायद, पक्का नहीं कह रहा हूँ। नहीं 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 होने वाला, नहीं होने वाला, सॉरी सॉरी। कल हम करेंगे केवल ग्राफ्स, और ये जो बाकी क्वेश्चन है शायद हम इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट कर दें, बट आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा। लेकिन हो पाएगा तो बिल्कुल करेंगे, है ना, क्योंकि ग्राफ तो मैं थोड़ा अच्छे समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। आशा करता हूँ कि शायद तुम्हें आज थोड़ी चीज़ें ज़्यादा समझ आई होंगी प्रॉपरली, है ना गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, है ना। सेम यार, हमारे हागी मारू को भी तुम प्यार देना, है ना। हमारा हागी मारू, हैव यू गाइस वॉच हागी मारू और नॉट यार? तो मुझे पता है, मुझे क्या लगता है कि सिंचन से ज़्यादा तो हमारा हागी मारू समझदार था। बेचारे के बाल नहीं थे, बस बना देते हैं हम बाल, कोई बात नहीं, है ना। सो गाइज, थैंक यू माई राइजर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, है ना। आज का लेक्चर आशा करता हूँ ज़्यादा समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है सो प्लीज़ गाइज गो एंड कमेंट डाउन, है ना। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, प्लीज़ हेल्प अस ग्रो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू राइजर्स, बाय बाय।